बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ना एक्सरसाइज 3.2 एंड की थी। आज हम इंशाल्लाह 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज 3.3। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बल्कि आप इस एक्सरसाइज पे ना लिख लीजिए बोर्ड एक्सरसाइज है ये, ठीक है, यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आमतौर पर जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी एक्सरसाइज से आ जाता है 3.3 से, ठीक है। बड़ी अहम एक्सरसाइज है। तो इसमें इंटीग्रेशन के बहुत सारे रूल्स इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है, जो हम पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से बात कर चुके हैं, जिनमें पावर रूल था सबसे पहले। तो बेसिकली यहाँ पे भी पावर रूल और डिफरेंट दूसरे रूल्स यूज हो जाएंगे। तो बच्चों जो जो रूल यूज होगा हम साथ साथ उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3, एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। तो इंटीग्रेशन बच्चों हमने करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा बच्चों, क्वेश्चन 1, 6, 7 एंड 16 आर सेम। इसका मतलब है बच्चों इन छः के चार क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एग्जैक्टली सेम है, एक जैसा तरीकाकार है, ठीक है बच्चों। तो होगा इसमें क्या बच्चों, इनमें ना रोल लग जाएगा फंक्शन पावर डेरिवेटिव। मैं यहाँ पे बेशक मेंशन कर देता हूँ कि फंक्शन पावर डेरिवेटिव वाला रूल यहाँ पे लगने वाला, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए अपनी बुक पे, सर्कल लगा लीजिए 1, 6, 7 और 16 पर कि ये क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो फंक्शन पावर डेरिवेटिव कौन सा रोल था बच्चों, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस भी किया था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, उसकी कोई पावर हो और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो ना, तो आपने करना क्या है, आपने बस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देना है, उसी नंबर पे डिवाइड कर देना है। दैट्स इट बच्चों, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखें ये फंक्शन पावर और डेरिवेटिव कैसे बनने वाला है। आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, आपने पहले गिवन इंटीग्रल को ना आई लेट कर लेना है। मैंने डायरेक्टली आई लेट किया हुआ है। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, इसको लिखिएगा इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट। आप इसको लिख सकते हो 4 माइनस एक्स स्केयर और पावर इसको लिख लें -1/2। स्केयर रूट के नीचे वाली टर्म को आपने डिनोमिनेटर के वाली जो टर्म है ना, उसको आपने स्केयर रूट की बजाय आपने लिख लिया पावर -1/2, ठीक है। और आगे ब्रैकेट में क्या आएगा, -2x dx। तो अब जरा देखिए ब्रैकेट में जो फंक्शन है ना 4 माइनस एक्स स्केयर, ये फंक्शन है, उसकी पावर है -1/2, साथ में उसका डेरिवेटिव -2x। ओके। तो फिर बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू, पावर रूल लगाइए, पावर में एक ऐड कीजिए, उसी नंबर पे डिवाइड कर दें, इसको आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आएगा 4 माइनस एक्स स्केयर पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस बच्चों आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्केयर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो +1/2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी +1/2 आ गया, प्लस सी। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो बच्चों, बटे के नीचे वाला जो ये डबल बटे में 2 आ रहा है ना, तो ये बटे के ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आएगा 2। और ये 4 माइनस एक्स स्केयर की पावर 1/2 को स्केयर रूट के अंदर लिख लें, 4 माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये आपके पास बच्चों आंसर है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व, 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, लेट, आपने कर लिया, उसका नाम आई रख लिया, dx ओवर एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 13। तो बच्चों अब यहाँ पे ये है फ्रैक्शन है ना, बटे वाली टर्म है। तो बटे वाली टर्म में ना सबसे पहली चीज़ जो आपने चेक करनी होती है ना, ये माइंड में रखिएगा कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो रकम बटे के नीचे है ना, क्या बटे के ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अगर है तो बच्चों आपके पास ये वाला रूल लग जाएगा, फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो वो ln आपने लगा देना है एफ ऑफ एक्स के साथ, यानी कि बटे के नीचे वाली टर्म के साथ। अगर फर्ज कर लीजिए कि बटे के नीचे आपके पास बच्चों जो रकम है उसका ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, फिर आप नेक्स्ट क्या चेक करें, फिर आपने देखना है कि क्या जो आपको फ्रैक्शन गिवन है वो साइन इनवर्स या टेन इनवर्स का फार्मूला तो नहीं बन रहा, ठीक है। हमने ये लास्ट एक्सरसाइज में यूज भी किया था बच्चों, जो फार्मूला है मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ बच्चों, वो ये था, फार्मूला था आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ अगर ये फर्ज कर लीजिए ये इस तरह हो जाए 1/,
वन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, अब वन की बजाय यहाँ पे आ गया ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ठीक है। इन दैट केस यही फार्मूला जो है ना वो 1/a tan इनवर्स एक्स ओवर ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे पॉसिबली यूज हो सकता है अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो, ठीक है। याद रखें कि क्वेश्चन नंबर 14, 17 और 18 भी इसके जैसे हैं, इनका कॉन्सेप्ट भी सेम है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ना तो बटे के नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव है, ना इनमें से कोई फार्मूला बनता है, लेकिन ये जो है ना रकम, ये इस फार्मूले में रिड्यूस हो सकती है, यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बन सकता है। कैसे? आपने करना ये है कि पहले देखें कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल है बटे के नीचे। अगर फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे बटे के नीचे, ठीक है। तो स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, तो ये देखें आपको याद होगा कि स्क्वायर कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना होता था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना था, ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, जो एक्स का कोएफिशिएंट है 4, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी करते हो और सब्ट्रैक्ट भी करते हो। तो यहाँ पे वो क्या है 4x, ठीक है। और 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर अगेन 4, यानी कि आपने 4 ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अगर आप यहाँ से -4 भी करेंगे तो पीछे 13 है ना, तो वो क्या आ जाएगा, -4 + 13 तो प्लस का 9, या आप यूँ समझ लीजिए कि आपने 13 को ही ब्रेक किया दो पार्ट्स में, 4 + 9। तो अब देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बटे के ऊपर अब बेशक 1 लिख लीजिए, dx को एंड पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाता है ना स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद, और प्लस 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर, ठीक है। तो अब जरा देखिए ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बन चुका है, ठीक है। तो आप इसको जरा इस सेंस में देखिए ना, ये देखिए जरा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि a की जगह पे तो 3 है, x की जगह पे क्या है x प्लस 2, ठीक है। तो आपने फिर इसकी जगह पे क्या लिखना है, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, दिस सिंपलाइज दैट आई इज इक्वल टू 1/a, तो a की जगह पे क्या है यहाँ पे 3, 1/3 tan इनवर्स x ओवर a। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है x प्लस 2, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2 ओवर a, a की जगह पे क्या है यहाँ पे 3, और फिर आपने लिख देना है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बटे वाली टर्म है, तो सबसे पहले वही चीज़ चेक कीजिए कि बटे के नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे तो नहीं है, कोई फार्मूला बन रहा है, तो ये tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बनने की तरफ है, लेकिन बटे के ऊपर जो है ना एक्स स्क्वायर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपने बच्चों पहले इसको क्या कर लेना, पहले ना इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ताकि ये इम्प्रॉपर जो है ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि आपने एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, या आप इसको लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर आप इनके साइन चेंज कीजिए, साइन चेंज कीजिए तो ये एक्स स्क्वायर कट गया और नीचे क्या आ गया -4। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, फिर आप इसको लिख सकते हो बच्चों, पहले नंबर पे 1 लिखे, 1 -4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगाइए और आगे dx लिख दीजिए, और बच्चों दो टर्म है 1 और -4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों की इंटीग्रेशन अलग-अलग कर लीजिए बच्चों। तो ये आपके पास क्या आएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, -4 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए और आगे लिख लीजिए 1/4 को लिख लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके बच्चों, तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन बच्चों x, ठीक है, और -4, और ये जरा गौर कीजिए, अभी अभी हमने फार्मूला यूज़ किया, ऊपर ही यूज़ किया अभी, ठीक है। तो ये आएगा 1/a, 1/a, ए का काम कौन कर रहा है 2, 1/a tan इनवर्स x ओवर a, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बस ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 2 4 आ गया, आई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 tan इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस सी, और ये बच्चों आपके पास आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आप इसको लेट कर लीजिए, आई इज इक्वल टू 1/x ln x dx, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सेम है, 4 क्वेश्चन है एक जैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 10 और 15, इनको मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर ना बॉक्स लगा लीजिए, डब्बा लगा लीजिए कि ये एक जैसे हैं।
अब इसको करेंगे क्या, अब कैसे, आपने सिंपल इसमें ये करना है, आप लिखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बटे के नीचे जो एक्स है ना, आपने इसको उठा के ना बटे के ऊपर ले जाना है इस तरह से, वन ओवर एक्स, ठीक है, वन ओवर एक्स, और बटे के नीचे क्या आ जाएगा, एल एन एक्स डी एक्स। अब जब आपने ये काम कर लिया ना, तो फिर आपने देखना है कि जो रकम बटे के नीचे है ना, एल एन एक्स, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो ये देखिए हमने पहले इस पे बात की है कि अगर ऐसा मामला हो कि बटे के नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि बटे के नीचे वाले फंक्शन का आपने एल एन लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बटे के नीचे क्या है बच्चों, एल एन एक्स ही है पहले ही, तो आप इसको लिखेंगे एल एन ऑफ एल एन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही इसका आंसर है, दैट्स इट बच्चों। देखिए कितना आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, और 5, 10 और 15 ये भी सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों जो 5 है इसको भी आपने हाईलाइट कर लिया, तो जैसे हमने पहले बताया आपको कि ये तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है कि जो फंक्शन बटे के नीचे है ना, बटे के ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो अगर ऐसा हो ना, तो भाई एक ही स्टेप में आपने इसका आंसर लिख देना है, आई इज इक्वल टू एल एन ऑफ डिनोमिनेटर ई की पावर एक्स प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको आपने आंसर लिख देना है। तो एक ही लाइन का क्यों क्वेश्चन है, तो जस्टिफिकेशन के लिए ना आप क्या करें, इसके सामने ना इसकी रीजन भी लिख दीजिए कि हम क्यों लिखा है। एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स है ये आपके सामने, डी एक्स, तो ये किसके इक्वल है, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस वजह से बच्चों इसका आंसर ये है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो बच्चों 6 जो पार्ट है उसको अभी आपने हाईलाइट कर लिया, वो है एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस सी पावर 1/2। ओके बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 1, 6, 7 और 16 जो है वो सेम है। इसमें रूल क्या लगेगा, फंक्शन पावर डेरिवेटिव। अब इसमें फंक्शन पावर डेरिवेटिव कैसे आप लगा सकते हैं बच्चों, लिखिए सोल्यूशन, और फिर लिखेंगे आई इज इक्वल टू, जरा देखिए आप बटे के नीचे वाली टर्म को ना लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस सी पावर बटे के नीचे 1/2 है, ऊपर आके -1/2 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख लिया एक्स प्लस बी डी एक्स। अब जरा गौर कीजिए, फंक्शन पावर और उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 2 की कमी है, 2 bx का डेरिवेटिव 2b, और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था। तो आपने करना ये है, बस आपने इसको ना इंटेग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस सी पावर -1/2, और यहाँ पे आ गया 2x प्लस 2b डी एक्स, ठीक है। आपने अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बच्चों कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये इंटेग्रल के आगे ना फंक्शन है, उसकी पावर है, साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो बच्चों आप इसके ऊपर क्या करेंगे, फंक्शन पावर डेरिवेटिव रूल लगाएंगे, तो बाहर वाला 1/2 एज इट इज, और फिर आपने क्या करना है, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दीजिए, यानी कि -1/2 प्लस 1, फिर आप डिवाइड कर देंगे -1/2 प्लस 1, और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, क्योंकि पहले यूज हुआ तो आप इसको बेशक C1 कह लीजिए। तो ये बच्चों आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू 1/2, और फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2 bx प्लस सी पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो 1/2, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस C1, ठीक है। तो ये 1/2 और ये 1/2 बटे में है, कैंसिल हो गया। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2 bx प्लस सी पावर 1/2 प्लस C1, और आप इसको लिख देंगे कि ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 6 की तरह ही है, तो 6 भी अभी अभी हमने सॉल्व किया बच्चों। तो इसमें भी क्या होने वाला है, फंक्शन पावर डेरिवेटिव लगने वाला, ठीक है। तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर 10x, और पावर आप उसको लिख लीजिए -1/2, और साथ में लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पे जरा गौर कीजिए ना, तो ये आपके पास क्या मामला है, टेन फंक्शन है, -1/2 उसकी पावर है, सीकेंड स्क्वायर उसका डेरिवेटिव है, सेम टू सेम यहाँ पे यही वाला मामला है। तो आप क्या करेंगे, टेन की पावर में ना एक ऐड कर दीजिए, ठीक है, और उसी नंबर पे डिवाइड कर दीजिए, और प्लस सी लिख दीजिए, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ इसको सीधा करके लिख लीजिए 2 tan x का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, और साथ में आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले ना कुछ आपने सब्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करना है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन बच्चों, अगर आपके पास जो इंटेग्रल गिवन है ना, उस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपको ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र नजर आएगा तो आपने पुट कर देना है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र होगा स्क्वायर रूट के अंदर तो आपने पुट कर देना है एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र होगा तो आपने पुट कर देना है एक्स इज इक्वल टू ए, ये मिस्टेक है, ये टेन थीटा है। ठीक है बच्चों। और अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए हो तो आपने पुट करना है एक्स प्लस ए को टी के इक्वल, या फिर एक्स माइनस ए को टी के इक्वल आपने पुट कर लेना। ठीक है। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास टर्म इस तरह की आ जाए टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर आपने क्या कर देना बच्चों, फिर आपने पुट कर देना है एक्स माइनस ए को ए साइन थीटा। ठीक है। और अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपने पुट करना है एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए सीकन थीटा। तो बच्चों इसमें जो पहली दो सब्स्टिट्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि पहली तीन जो है ये ज़्यादा यूज होंगी एज कम्पेयर टू बाकी तीन। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले देखें, ये पहले जो दो है ना ये मिलती जुलती हैं एक जैसी हैं, तो ये अक्सर कन्फ्यूजन का बायस भी बनती हैं। ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। अब ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो तो आप पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र होगा तो आपने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा। अब देखिए ये अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहती है कि ए पहले हो तो फिर हमने साइन पुट करना था या सीकेंड पुट करना था, या अगर ए बाद में है तो फिर सीकेंड पुट करना था या साइन पुट करना था। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। देखिए आपने इस तरह माइंड में रखना है कि देखिए ये अल्फ़ाबेट्स की अगर आप बात करें ना ए बी सी की, तो ए सबसे पहले आते हैं। तो अगर ए पहले आए ना, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हम साइन को स्टडी करते हैं, साइन कॉस और टेन। तो अगर ए पहले है तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन पहले आता है, तो आपने एक्स को पुट कर देना है एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और अगर ए बाद में है तो एक्स आ जाएगा ए सीकन थीटा के, और अगर बीच में प्लस का साइन है तो फिर क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ये टेन थीटा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी जब यूज होगी तो हम इस पर तब बात कर लेंगे। अभी हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन बच्चों, ये बड़ी दफा बोर्ड में रिपीट हो चुका है, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें इस क्वेश्चन को उसने मिस किया हो बोर्ड में, सिवाय 2024 के। अभी इस साल में ये एग्जाम में नहीं आया, अदरवाइज ये तकरीबन हर साल में मॉर्निंग इवनिंग या सप्लीमेंट्री में लाजमी तौर पर ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसके दो पार्ट्स हैं ए और बी, और इसमें से पेपर में आ जाता है। तो पार्ट ए जो है वो शो दैट डी एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू एल एन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस स्क्र रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस सी। तो आपने ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आई लेट कर लिया, लेट आई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। अब देखिए फ्रैक्शन है, जदर वाली टर्म भी आपको नजर आ रही है, और उसके अंदर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है। तो जो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन की बात की है बच्चों, उसमें क्या था आपने किया कि अगर आपके पास एक्स, अगर आपके पास एक्स स्क्र पहले होगा तो फिर आपने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा। तो चले बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ठीक है बच्चों। तो आप फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे बच्चों एक्स बराबर ए सीकन थीटा। ठीक है। तो बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन होती है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है ना। देखिए पहले वेरिएबल एक्स था, अब एक्स को आपने पुट कर दिया ए सीकन थीटा, जिसका मतलब क्या है कि आपका वेरिएबल एक्स जो है वो थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी आपने इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करनी है ना, तो आपने अपनी सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंशियल लाजमी तौर पर फाइंड कर लेना है। तो एक्स का डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए, तो कांस्टेंट। सीकेंड थीटा का डिफरेंशियल लेंगे ना तो वो आता है सीकेंड थीटा टेन थीटा। ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा। तो बच्चों आपके पास फिर बन क्या जाएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बटे के ऊपर 1, नीचे एक्स स्क्र की जगह पे क्या आ जाएगा ए सीकन थीटा। तो ये बेसिकली आ जाएगा ए स्क्र सीकन स्क्र थीटा माइनस ए स्क्र, ये है स्क्र रूट के अंदर। ठीक है। और साथ में आगे डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी एक्स की जगह पे आ गया ए सीकन थीटा टेन थीटा डी थीटा बच्चों। ठीक है। तो अब आप बच्चों इसको तरतीब से सिंप्लीफाई बस आप करते जाइए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, अब आप इसको बच्चों बटे के ऊपर लिख लीजिए पहली टर्म को। ठीक है। ये आएगा ए सीकन थीटा टेन थीटा। ठीक है। चलिए डी थीटा को तो आगे लिख लेंगे ना। अब ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर निकालिए कॉमन, तो क्या बचा
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर रूट भी है ऊपर, और यहाँ पे आप लिख लेंगे डी थीटा। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया आई इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा टेन थीटा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, चलें ए स्क्वायर फिलहाल ऐसे रहने दें, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो बच्चों टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट है और आगे डी थीटा। बेशक आगे रीजन लिखिए कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आपने क्या करना है, अब ये स्क्वायर रूट को बस सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू, ऊपर तो ए सीकेंड थीटा टेन थीटा ही रहेगा, और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ से ए कैंसिल। ठीक है, आई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ टेन से टेन कैंसिल और ए से ए कैंसिल बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ गया सीकेंड थीटा डी थीटा। तो अब आपके पास रह कौन गए, इंटीग्रेशन बच्चों हमारे पास रह गई सीकेंड थीटा के पास। ठीक है, तो सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन बच्चों हमने याद कर रखी है, फार्मूला है हमारे पास, सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एल एन ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। अब यहाँ पे थीटा है तो सीकेंड एक्स थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा, तो इसका आंसर बच्चों हमारे पास क्या आने वाला है, आई इज इक्वल टू एल एन ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी। अब देखें इंटीग्रेशन तो हमारी हो चुकी है, लेकिन भाई हमने कुछ स्टेटमेंट को प्रूव भी करना है ना इसके इक्वल। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे याद रखिए, चलो आंसर तो हमारे पास बेसिक आ चुका हुआ है। ठीक है, लेकिन जो आंसर आया ना उसमें वेरिएबल कौन है, थीटा और टेन थीटा। तो आपने क्या करना है, आंसर को बस एक्स की शक्ल में वापस लेके आना है, तो आपका वो ऑटोमेटिकली प्रूव भी हो जाएगा। एक्स की शक्ल में वापस कैसे लेके आए बच्चों, देखिए आपने जो सब्सटीट्यूशन की है ना, समझ लीजिए कि आपने उसको रिवर्स करना है, वापस करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीकेंड थीटा ना, तो आप सीकेंड थीटा की जगह पे क्या लगा सकते हो, एक्स ओवर ए, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे टेन का क्या करेंगे, तो टेन को भी आपने क्या करना है, सीकेंड में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो टेन को सीकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू एल एन ऑफ सीकेंड थीटा का तो मसला नहीं है, प्लस टेन की जगह पे आप यहाँ पे फिर वही फार्मूला यूज कर लीजिए, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर रूट के साथ, क्योंकि टेन के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो आप लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन वापस करनी है, तो क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू एल एन ऑफ सीकेंड थीटा की जगह पे क्या आएगा, एक्स ओवर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बच्चों एक्स ओवर ए। ठीक है, प्लस, और ये बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा ना, एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप ऐसा करें, इसको ना C1 कह लीजिए, बाद में ना चेंज होने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट को C1 कह लीजिए। अब आपने बस क्या करना है, एब्सोल्यूट के अंदर बस आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम क्या आने वाला है ए। अभी एलसीएम लेके ना लें, अभी आप क्या करें, ये स्क्वायर रूट के अंदर ना सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। ठीक है, तो ये जरा मैं इसको रेज कर लेता हूँ। तो बच्चों ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको जरा दोबारा अरेंज करके लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए स्क्वायर रूट ना ऊपर, तो ये ए का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू एल एन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ओवर ए, प्लस ये स्क्वायर रूट ऊपर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, और बटे में क्या आ जाएगा, सिर्फ ए। ठीक है, प्लस C1, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, बस एलसीएम ले लीजिए एब्सोल्यूट के अंदर, तो ये आएगा आई इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए एलसीएम, तो ये आएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। अब बच्चों हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए एल एन ऑफ ए ओवर बी जो होता है ना, अ, वो इक्वल होता है बच्चों एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी के। तो ये बटे वाली टर्म को अब आप क्या कर देंगे, ऊपर वाली रकम का अलग अलग लिख लीजिए। आई इज इक्वल टू आ गया आपके पास एल एन ऑफ एक्स प्लस के रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस एल एन ए प्लस C1। ठीक है, और आप लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू एल एन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस के रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, और ये माइनस एल एन ए प्लस C1 की जगह पे आप लिख देंगे सी, क्योंकि एल एन ए भी कांस्टेंट C1 भी कांस्टेंट, तो भाई इनको जब आप सम अप करेंगे माइनस करेंगे तो ये फिर भी कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो यही आपको रिक्वायर्ड था, तो आप लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड
विच इज रिक्वायर्ड, और आप लिख लें वेयर सी इज इक्वल टू क्या है माइनस एल एन ए प्लस सी वन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट ए का। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों करते हैं हम इसकी क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी। ओके बच्चों, तो बच्चों पार्ट इसका बी जो है वो है शो दैट इंटेग्रल ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट डी एक्स इक्वल है ए स्केयर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर टू स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस सी। तो बच्चों आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड को हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, इसको इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे, इस चीज़ का ये इक्वल आने वाला है। तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन सीखी, जब हमने कहा था कि स्केयर रूट के अंदर ए स्केयर पहले आएगा ना, तो फिर आपने क्या करना होता है बच्चों, आपने पुट करना होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और अगर आपने ए साइन थीटा पुट किया है एक्स को, तो आपने इसका डिफरेंशियल भी लेना है, डी एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट साइन का डिफरेंशियल बच्चों कास थीटा, और साथ में क्या आएगा डी थीटा। तो बच्चों फिर आपने डी एक्स की जगह पे ए cos थीटा डी थीटा लगा देना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जगह के अंदर क्या आएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा ए स्केयर साइन स्केयर थीटा स्केयर रूट बच्चों, साथ में डी एक्स की जगह पे क्या आ गया ए cos थीटा डी थीटा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्केयर निकालिए कॉमन इंटू वन माइनस साइन स्केयर थीटा स्केयर रूट, बाहर क्या आने वाला है बच्चों ये ए cos थीटा डी थीटा, तो फिलहाल ऐसे ही साथ में चलेगा। ठीक है, आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए स्केयर इंटू वन माइनस साइन स्केयर थीटा, तो cos स्केयर थीटा के इक्वल होता है, ऊपर स्केयर रूट भी है, और बाहर क्या है बच्चों ए cos थीटा डी थीटा। ओके, तो अब बच्चों ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, ए cos थीटा और ये यहाँ पे आ जाएगा ए cos थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब ये एक जैसी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्केयर, तो कांस्टेंट है भाई इसको बाहर लिख लें, और ये आ जाएगा साथ में cos स्केयर थीटा डी थीटा। तो हमने लास्ट मशक में किस इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन किए बच्चों, जब cos स्केयर थीटा की इंटीग्रेशन होगी, हमने बात की थी कि इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, आप cos स्केयर थीटा की जगह पे लिखेंगे वन प्लस cos टू थीटा ओवर टू। ठीक है, साथ में डी थीटा cos स्केयर थीटा इक्वल होता है बच्चों वन प्लस cos टू थीटा ओवर टू के। ठीक है, तो फिर आप बच्चों इसको लिख सकते हो आई इज इक्वल टू ए स्केयर ओवर टू, कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, और फिर बच्चों ब्रैकेट लगा के ना वन की इंटीग्रेशन अलहदा कर लें, वन डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos टू थीटा डी थीटा और ब्रैकेट क्लोज बच्चों। तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए स्केयर ओवर टू, फिर बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा ये वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा होगी, वरना वन की इंटीग्रेशन तो एक्स होती है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा हो जाएगी, प्लस cos की इंटीग्रेशन बच्चों होती है साइन टू थीटा, और फिर एंगल क्या है टू थीटा, एंगल के डेरिवेटिव पे हमने डिवाइड कर देना यहाँ पे टू, और फिर प्लस बाहर सी कांस्टेंट लिख लीजिए, बल्कि सी की बजाय सी वन लिख लीजिए, क्योंकि बाद में शायद चेंज हो जाए। ठीक है, तो सी वन बल्कि सी ही लिख लें, इसमें चेंज नहीं होने वाला, सी ही ठीक है। तो ये बच्चों आप इसको लिख सकते हो अब इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी, आपने अब क्या करना है सब्स्टिट्यूशन को वापस करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो आपके पास है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो बच्चों आपने क्या करना है साइन थीटा की जगह पे आपने एक्स ओवर ए लगाना है, तो साइन थीटा की समय वैल्यू है हमारे पास, साइन टू थीटा की वैल्यू नहीं है, तो आप बच्चों इसको क्या करेंगे फिर आई इज इक्वल टू ए स्केयर ओवर टू, ये आ जाएगा थीटा प्लस साइन टू थीटा जो है ना ये टू साइन थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय टू प्लस सी। ओके, सी वन ने सी सिर्फ लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आई इज इक्वल टू क्या आ गया ए स्केयर ओवर टू। ठीक है, तो ये टू से टू कट गया, थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, कैसे वाला थीटा को बच्चों आप लिख पाएंगे, पहले साइन थीटा को लिखा ना एक्स ओवर ए, तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, चलो यहाँ पे मेंशन नीचे कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन को नीचे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया प्लस, अब साइन थीटा की वैल्यू है इसका तो कोई इशू नहीं है, और अब आप cos थीटा को लिखेंगे स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बाहर सी, अब आप सब्स्टिट्यूशन लिखिए, आपके पास सब्स्टिट्यूशन क्या है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो एक्स ओवर ए किसके इक्वल आ गया साइन थीटा के। ठीक है, तो आप बच्चों लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर टू
ब्रैकेट में थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स ओवर ए, और जदर के अंदर क्या आ जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा 1 - एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जैसे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को, तो ये आएगा ए स्क्वायर ओवर 2, ये बेशक अंदर मल्टीप्लाई अब हम कर लेते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ये वाला अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर ओवर 2 डॉट एक्स ओवर ए, और जदर के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ले लें, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और फिर लिखेंगे प्लस सी। ओके, तो लो बच्चों अब ये देखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ये बच्चों एक ए तो कट गया ना, तो ये क्या बच्चा ए एक्स ओवर 2, और जदर के अंदर क्या रह जाएगा बच्चों, जदर के अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे के नीचे ए साथ में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस सी, तो बच्चों ये एक ए से कट जाएगा, तो ये दिस इंप्लाइज दैट बच्चों आपके पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और बच्चों यही आपको रिक्वायर्ड था, यही आपके पास आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, एक्सरसाइज का लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो 8 प्रॉब्लम बच्चों हमने सॉल्व कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 9 से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा बच्चों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।